The big political story tonight, the big earthquake in the Bihar battlefield is that Jiten Ram Majhi, former Chief Minister Nitish Kumar's better-knower, he has formally announced that he will be allying with the BJP. He'll be part of the alliance with the BJP in the Bihar battlefield. He met with Amit Shah today. Meanwhile, Shatrughan Sinha went and met with Lalu Prasad Yadav, and that again was an unexpected twist. He's been very unhappy with the BJP. Will he jump ship? But the big story, of course, is that Jiten Ram Majhi is formally joining the NDA. I want to go across now, live and exclusive. Joining us on this broadcast is the former Chief Minister of Bihar, Jiten Ram Majhi. This is the only television interview he's doing after having met with BJP President Amit Shah. Majhi ji, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम में। अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि आप बहुत ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, सीटों पे बात बन नहीं रही। मीटिंग के बाद आपने घोषणा की कि आप एनडीए जा रहे हैं। क्या बातचीत हुई, बताएं हमें सर। देखिए, हम लोग नीतीश कुमार और लालू जी का जो गठबंधन बिहार में हुआ है और उस गठबंधन से बिहार के आम और गरीब लोगों में जो दहशत की बात आई है और जो हम अपने मंत्रिमंडल काल में 34 निर्णय लिए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनता वहाँ उत्साहित है और उसको रद्द किया गया है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता काफी आसानी सर, पर यह भी तो कहा जा सकता है कि आपने लालू यादव से कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना दो, मैं आपसे टाई अप कर दूंगा। वहां पे आपकी दाल गली नहीं, इसलिए अब आप बीजेपी में आ गए, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया आपने, बीजेपी से अलायंस कर लिया। बार बार उन लोगों के कहने के बावजूद भी हम लोगों के दिमाग में ये आया कि बिहार के आम लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है चुनाव के माध्यम से। और हम अभी 3 महीने की हमारी पार्टी है, हालांकि कि सैकड़ों मीटिंग हम लोगों ने किया, जनसभाएं की, बावजूद उसके हमने समझा कि कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जिनको मिला करके लालू और नीतीश जी के गठबंधन का सामना किया जा सकता है। नहीं, पर सर आप हमेशा से सेक्युलर, माजी जी आपके, माजी जी आपका पॉलिटिकल ग्राफ ये कहता है कि आप हमेशा से सेक्युलर अलायंस का हिस्सा रहे। आप कहते रहे कि आपकी सेक्युलर सोच है। जब हम आपकी मुलाकात हुई बिहार में तब भी आपने हमें ये बताया, जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब भी आप, अब आप पे ये आरोप लगेगा कि आप अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, सत्ता की लालच में आपने सेक्युलरिज्म को त्याग दिया। आप सेकुलरिज्म का परिभाषा क्या है हमको बताइएगा प्लीज। सेकुलरिज्म ये होता है, आज क्या 1 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी को, क्या उत्पात हो गया अभी हिंदुस्तान में और बिहार में। और जाति के नाम पर जो हिंसा बढ़ाते हैं, जाति के नाम पर जो पॉलिटिक्स करते हैं, सबसे बड़ा सांप्रदायिकता तो वो है, उससे हम लोगों को डरना चाहिए। और जहाँ तक एक शब्द आपने कहा पहले कि लालू जी हमसे बातें हुई थी, लालू जी को तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार अपमानित करके एक गरीब शेड्यूल कास्ट को हटाने का काम किया और आपने उनको साथ दे दिया। अच्छा, जबकि नीतीश कुमार आपको जेल भेजवाए, आप उनको हटा, उनका समर्थन। अच्छा माजी जी, आपकी अमित शाह से क्या बातचीफ हुई? उसके पहले आप कह रहे थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कीजिए, क्या अभी भी आपकी यही डिमांड है कि बीजेपी जितेन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाए? क्लाउज था, अरे भैया वो सेकंड क्लाउज था, फर्स्ट क्लाउज था कि उनसे समर्थन वापस लीजिए, हम विचार करेंगे और उसके बाद अगर नहीं कहें तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर के रूप में डिक्लेयर कीजिए। ये 2 बातें कही तो जो मेन बात है, मैं पूछ रहा हूँ माजी जी कि आपकी अमित शाह से क्या बातचीत हुई? क्या आपका कंडीशन है कि आप ही को चीफ मिनिस्टर बनना है या आप मान चुके हैं कि कोई और बनेगा चीफ मिनिस्टर? मंजूर है आप लोग तो अपनी बात सिर्फ कहना चाहते हैं, जो आप कहें उसी का जवाब दें। हम यही का जवाब तो दे रहे थे, तो आपने बीच में लालू जी का मामला घुसा दिया। क्या हम कह रहे थे कि उनसे जो बातें हमारी हुई शाह जी से कि लालू जी और नीतीश जी के जो अनहोली गठबंधन है उसको कैसे सामना किया जा सकता है, इस बात पर हम लोगों की बात हुई है। सीट शेयर और किसी प्रकार की बातें नहीं। माजी जी, आप मेरे सवाल को जानकर भी अनजान हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एनडीए का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट क्या होगा? क्या मैं ये कहूं कि मैं एनडीए के अगले चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट से बात कर रहा हूं,
या केवल आप कैंडिडेट होंगे, आप कैंडिडेट भी नहीं होंगे? जैसे देखिए, नहीं तो मुख्यमंत्री के लिए कभी हम ललायित थे और न आज भी हैं। और जहाँ तक एनडीए में यदि हम जा रहे हैं, जैसा कि आज हम मन बनाया है, तो यहाँ पर मेजर पार्टी भाजपा है और हक बनता है भाजपा को। वैसी परिस्थिति में जब भाजपा ने तय कर रखा है कि हम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो हम कौन होते हैं कहने वाले। और जब चुनाव के बाद देखा जाएगा, अगर उनके दिल में जो होगा वो करेंगे, लेकिन कोई हमारे सामने प्रोविजन नहीं है उनके लिए कि ऐसा आप करें। Well, political formations are taking shape in Bihar. Jiten Ram Majhi taking his boat. तो ये कहा जाए कि माझी अपनी नाव लेकर एनडीए की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो बैटलशिप है बड़ा वाला, उसमें आपने अपनी नाव आके अब सेट कर दी। अब देखना होगा कि आपकी नाव आपकी नेवी अवार्ड जीतती है या फिर लालू नीतीश की मिली जुली नेवी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जितेन राम माझी फॉर ज्वाइनिंग अस on the newsroom this evening. We wish you all the best. Thank you, Mr. Maji.